चलो, क्या बोल रहा है? सुगंध लिमिटेड issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 2 rupees payable as 3 रुपया application, 5 रुपया allotment and balance on first and final call. ठीक है, तो अप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा दिया हुआ है. अप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड, कितना अप्लीकेशन मनी आ गया? 276 का अप्लीकेशन मनी आ गया. ठीक है, कैसे आया? वही तीन कैटेगरी, 40,000 जो अप्लाई किए उनको 30,000 दिए और 50,000 जो अप्लाई किए उनको भी 30,000 दिए और जो 2,000 अप्लाई किए उनको कुछ भी नहीं दिए. तो इसका टोटल कितना होता है? 40, 50 और 2 92. 92 इंटू अप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया करोगे तो 276 आ जाएगा. ठीक है, तो 276 ऐसे आ गया. अब वो बता रहा है मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1 and Sohan who allotted 600 shares in category 2 failed to pay allot money. Calculate amount received on allotment. जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है? सिर्फ आप ये बता दो अलॉटमेंट में कितना पैसा आया है और कितना पैसा नहीं आया. ठीक, समझ में आ रहा है? तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा. कैटेगरी 1, 2, 3 और कैटेगरी 1 के बाजू में मोहन के लिए एक कॉलम और कैटेगरी 2 के बाजू में सोहन के लिए एक कॉलम अपन बनाकर चलेंगे. तो क्या आप लोग टेबल पूरा बना सकते हो अलॉटमेंट तक का? प्लीज बनाइए. अलॉटमेंट ड्यू तक का और रिसिप्ट भी अगर कर सकते हो तो प्लीज टेबल बनाइए. 3 कैटेगरी और टोटल का कॉलम. पर्टिकुलर्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और टोटल. बनाएंगे बना लो, क्या दिक्कत. कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन. जल्दी ना, जल्दी 5 मिनट में टेबल बनना चाहिए यार. 5 मिनट डाल दे रहा हूं मैं. अलॉटमेंट तक का टेबल 5 मिनट में. टेबल बनाने में अभी भी किसी को कोई दिक्कत आ रहा है क्या? आ रहा है दिक्कत क्या? आप नहीं आए थे? वीडियो अपलोडेड है, देख लो ना भाई. दोनों दोनों लेक्चर अपलोडेड है. ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन को हम छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए उसका तो मैं बनाया ही हूँ, रिकॉर्ड किया ही हूँ. हम्म कैटेगरी 1 में मोहन है और कैटेगरी 2 में सोहन है. ठीक है, कुछ नहीं करना है. अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू कर देना प्रीमियम का पैसा. कुछ नहीं है, प्रीमियम का कोई वो नहीं है. ठीक है, एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. सोहन और मोहन का भी कॉलम बना लो, है ना? मोहन और सोहन. पर्टिकुलर्स कैटेगरी 1 मोहन, कैटेगरी 2 सोहन और कैटेगरी 3 टोटल. सबसे पहले क्या लिखना होता है? शेयर्स, शेयर्स अप्लाइड. फिर क्या होता है? शेयर्स अलॉटेड. कितना? 40,000. तो इसको कितना मिला? 30,000. तो यही कैटेगरी वाला है मोहन, ये 800 अप्लाई किया था, तो कितना मिलेगा इसको देख लेंगे.
50,000 का 30,000, और इसको अलॉट हुआ है 600, और इसको 2,000 का 0। ये कैलकुलेशन करोगे, 800 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 600। और यहाँ पे एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी, वन इंटू 3 रुपया ना, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 5 है, ठीक है, प्रीमियम 2 है। अलॉटमेंट 5 रुपया है। देखिए, हमको कॉल वगैरह का नहीं करना है काम, ठीक है, सिर्फ अलॉटमेंट तक का काम करना है। कॉल वगैरह ड्यू रिसिप्ट कुछ नहीं करना है। अलॉटमेंट ड्यू करते समय प्रीमियम लोगे, प्रीमियम को इंक्लूड करोगे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन अमाउंट रिसिप्ट जो है वो नहीं होगा वो। मोहन इज इंक्लूडेड इन कैटेगरी 1, और मोहन आपको पैसा नहीं दे रहा है। मोहन का शेयर्स इंक्लूडेड है कैटेगरी 1 में। हाँ हाँ, वो चीज ठीक है, लेकिन और एक बंदा पैसा जो नहीं दे रहा, वो भी तो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है ना। 5 मिनट हो गया। कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 3 रुपया, 800 इंटू 3 रुपया, 50,000 इंटू 3 रुपया, 1,000 इंटू 3 रुपया, और 2,000 इंटू 3 रुपया। एक लाख 20,000, 2,400, 1,50,000, 3,000, 6,000। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, 1 मिनट, 30,000 इंटू 3 रुपया, 600 इंटू 3 रुपया, 30,000 इंटू 3 रुपया, 600 इंटू 3 रुपया, 90,000, 1,800, 90,000, 1,800, हाँ बेटा, ट्रांसफर है, अभी तो ये ट्रांसफर कर रहे हो, फिर एक्सेस मनी आएगा।
चेक करते चलो, अगर बना रहे हो तो मैं कर रहा हूँ भाई, कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2 मिनट, मैं भी सॉल्व ही कर रहा हूँ। अलॉटमेंट ड्यू क्या करते हैं इसको, 2 × 5 रुपया, 30,000 × 5 रुपया, और इसका 600 × 5 रुपया, 30,000 × 5 रुपया, 600 × 5 रुपया, 1,50,000, 3,000, 1,50,000 और 3,000। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते क्या बोलता है क्वेश्चन में। ये दोनों लोग पैसा नहीं दिए ना, ये दोनों लोग पैसा नहीं दिए, तो पहले इन लोगों का अपन माइनस करके समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट पहले कर देते हैं। लो भैया, एडजस्टमेंट, इससे लेना कितना था। अब इधर ध्यान दो, यहां तक का हो गया, प्लीज अब इधर ध्यान दो। ठीक है, यहां तक का हो गया सबका, क्या सबका यहां तक हो गया, प्लीज अब इधर ध्यान दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अब पॉइंट। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं मोहन से 3,000 रुपए लेना था अलॉटमेंट के टाइम पे, और उसका कितना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, 600 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, 600 रुपया पड़ा हुआ है, तो 600 रुपया को मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, या इसको एडजस्टमेंट नहीं लिखते, इसको अपन लिखते हैं कॉल इन अरियर सीधा, क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहा ना। कॉल इन अरियर्स जो है ये कितना हो जाएगा, 2400। ये समझ में आ रहा है 2400 कैसे आ रहा है। उससे 3,000 लेना था, वो एक भी रुपया नहीं दे रहा अलॉटमेंट का, लेकिन उसका एप्लीकेशन का 600 पड़ा हुआ है, तो अभी कितना हो गया कॉल इन अरियर्स, 2400। इससे भी 3,000 रुपया लेना था, और इसका कितना रुपया पड़ा है, 1,200 रुपया पड़ा है, तो 1,800 रुपया क्या हो गया, कॉल इन अरियर्स हो गया। 1,800 रुपये क्या हो गया, कॉल इन अरियर्स, और इधर 2,400 कॉल इन अरियर्स। अब आपको टोटल इतना पैसा चाहिए था, ध्यान से देखना सुनना प्लीज। टोटल इतना पैसा चाहिए था जिसमें ये लोग इंक्लूडेड है, इतना पैसा चाहिए था इसमें सोहन इंक्लूडेड है। अगर इतने में ये नहीं मिल रहा है तो कितना आ रहा है, रिसिप्ट कितने का हो रहा है भैया, अलॉटमेंट रिसिप्ट जो है, अलॉटमेंट रिसिप्ट कितना हो रहा है, 1,50,000 माइनस 2,400। ठीक, और यहाँ पे 1,50,000 माइनस 1,800 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 147,600। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 148,200, 148,200। ये समझ में आ रहा है क्या, अलॉटमेंट में इतना ही पैसा आ रहा है भाई, अलॉटमेंट में टोटल इतना पैसा आ रहा है, 147,600 और 148,200। बताओ किसको समझ में आया और किसको नहीं आया, प्लीज सबको समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बताना है क्या, बताओ दोबारा इसको समझाना है। कुछ भी नहीं किया भाई, मैं क्या किया इधर ध्यान दो। ये दो लोग जो है, ये दो लोग जो है, ये लोग इसके अंदर इंक्लूडेड है, इस शेयर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक, तो मेरे को टोटल पैसा कितना चाहिए था, टोटल पैसा 1,50,000 रुपया मिलना था। अगर सारे शेयर होल्डर अपना पैसा दे देते, ठीक है, सारे शेयर होल्डर पैसा दे, अच्छा अच्छा, एक एक और चीज है, इन लोगों का भी तो एक्सेस मनी है ना।
अच्छा सॉरी, इन लोगों का भी एक्सेस मनी है तो इससे माइनस होने के बाद आएगा, सो सॉरी। फिर से बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपया मिलना है, ध्यान से देखना, 1.5 लाख रुपया मिलना है, जिसमें से मेरे को टोटल में 2400 रुपया नहीं मिल रहा है, 2400 नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है। और 30,000 मेरा ऑलरेडी मैं यूज कर ले रहा हूँ, 30,000 जो है एक्सेस पड़ा हुआ है वो मैं यूज कर लेता हूँ, सॉरी। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका कितना, 1.5 लाख माइनस 30,000 और माइनस 2400 कॉल इन अरियर्स है, और ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 1.5 लाख माइनस 60,000 एप्लीकेशन का पैसा माइनस 1800 कॉल इन अरियर्स, ठीक है। ये आपका अलॉटमेंट रिसिप्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो है 1,17,600 और 88,200, टोटल बताओ इनका, 117600 और 88200, 008 8816, तो ये 15,101 205,800, ये आंसर होना चाहिए, बुक में देख लेते हैं, 205,800 आंसर, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, आया ना, सबको आया, किसी को भी नहीं आया फिर से बता दूंगा भाई, प्लीज बोलो, बाद में 2 दिन बाद मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, मैं क्लास में सो रहा था, ये मत बोलना। अभी आप चाहो तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, मुझे बताओ, यहां तक का कोई दिक्कत है क्या, यहां तक का कोई दिक्कत है, ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन तक का कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेस मनी इतना इतना बच गया भाई, 30,000 और 60,000, 30,000 और 60,000 मेरा एक्सेस मनी बचा हुआ है, ठीक। तो अलॉटमेंट में जितना भी ड्यू करूंगा इतना पैसा तो मैं माइनस कर ही दूंगा, 30,000 माइनस कर दूंगा और 60,000 माइनस कर दूंगा। मेरे को कितना चाहिए अलॉटमेंट में, 1.5 लाख चाहिए, मैं 30,000 माइनस कर दूंगा, 30,000 तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे भी 1.5 लाख चाहिए, 60,000 मैं एडजस्ट कर दूंगा, उसके बाद बाकी पूरा पैसा आना चाहिए था। माइनस करने के बाद जिनका पैसा पड़ा हुआ है उनसे मैं माइनस करने के बाद बाकी कितना बचता है, 30 में 1.5 में से अगर मैं 3,000 30,000 हटा दूं, एक बीस मिलना चाहिए था। यहाँ पे 1.5 में 60 हटा दूं तो कितना, 90 मेरे को मिलना चाहिए था। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इनमें से दो गधे ऐसे हैं, ये बंदा जो है इसने अपना पैसा नहीं दिया, इसने अपना पैसा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उससे मेरे को अलॉटमेंट में लेना ही कितना था, ड्यू तो 3,000 का है, लेकिन उसका ऑलरेडी 600 रुपया रखा हुआ है, तो लेना कितना था, 2400। तो ये पैसा मिल रहा है क्या मेरे को, ये पैसा नहीं मिल रहा है। इससे भी मेरे को 3,000 लेना था, जिसका ऑलरेडी पैसा 1200 रुपया रखा हुआ है, कितना पैसा और मिलना चाहिए था मेरे को, 1800, नहीं दे रहा है, ठीक है भाई मत दे, तो 90 माइनस 1800 और 120 माइनस 24, समझ में आ रहा है, हाँ बोलोगे तो नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया तो नोट लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 बुक का आपके, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, ये प्रीमियम है इसमें। मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम रहने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ गया क्या, हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि प्रीमियम रहता है तो लोग डरते हैं कि सर प्रीमियम है, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या करें, इसलिए जो है अपन इसको करवा रहे हैं कि भैया ऐसा कोई भी डरने वाली बात नहीं है, प्रीमियम रहे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज जो भी लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का क्लास अटेंड नहीं किए हैं, प्लीज रिकॉर्डेड है, देख लो अपने ऐप में, नहीं देखोगे तो आप
घबराते ही रहोगे जीवन भर शेयर से। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अमाउंट कैसे निकाले देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 600 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 30,000। ये कटा, 3 1 2 200 इंटू 5 1,000। ये भी वैसे ही, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, नोट लिखे, आ गया ये फाइनल फिगर, ये 205 टोटल के कॉलम में लिखो ना इसको। टोटल का कॉलम, सॉरी ये है, टोटल के कॉलम में 205 800। चलो नोट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप लिखो। क्वेश्चन मार्क डालना, ठीक है।
निकलिए सब यहाँ तक। सबका हो गया? तो मैंने यहाँ पे मोहन के लिए पूरा चीज लिखा, कैटेगरी 1 के लिए। तो आप सेम चीज कैटेगरी 2 के लिए भी लिख सकते हो। चलो लिखो फिर। सेम चीज, सेम चीज कैटेगरी 2 के लिए पूरा लैंग्वेज से पढ़ो। पहले इसको पढ़ लो और फिर उसके हिसाब से लिखो। मैंने स्टार्ट किया एक्सेस एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी 1, आप लोग स्टार्ट करोगे फॉर कैटेगरी 2। चलो स्टार्ट करो फटाफट जल्दी। लिख रहे हो ना नोट? सभी स्टार्ट करो। नोट 2 करके।
नोट नंबर क्या रहेगा? 3। मैं 2 लिख रहा हूँ, आप लोग 3 लिखोगे। देखो प्लीज।
हो गया, सबका हो गया। ठीक है, ये दोनों कहाँ गए? क्यों? क्या है ऐसा? ठीक है, हो गया ना। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे विदाउट माय हेल्प। क्वेश्चन नंबर 27, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन जैसा, विदाउट माय हेल्प। समझ आया क्या क्वेश्चन? स्टार्ट कर दिए टेबल बनाना? टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने कैटेगरी है? तीन कैटेगरी है, टेबल बनेगा।
जल्दी बनाओ यार, टेबल जल्दी बनाओ। सारे इलस्ट्रेशंस भी देख लेना भाई टेस्ट से पहले, ठीक है। मंडे तक अभी बहुत टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, और आज का भी दिन। हाँ, देखो फर्स्ट में तो कोई बात ही, सवाल ही पैदा नहीं होता, सेकंड में नहीं है, फिर थर्ड के लिए, ठीक है ना। 40,000 एप्लीकेशन को 40,000 अलॉट कर दिए, 15,000 को 8,000 अलॉट किए, और 5,000 को 2,000 अलॉट। और तीसरे कैटेगरी में जो एक्सेस पैसा उसको रिटर्न कर दिए, और बाकी को क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए, प्रो राटा कर दिया। कैटेगरी 2 में प्रो राटा हो गया, कैटेगरी 3 में रिटर्न हो गया। शायद ये अभी आवाज नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है 10 लाख रुपए है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच। तो 1 लाख शेयर्स होते हैं, जिसमें से 50,000 इशूड है। इशू 50,000 किए और एप्लीकेशन कितना आ गया, 60,000 आ गया। तो कैसे अलॉट कर रहे हैं, 40 को 40, 15 को 8, और 5 को 2। और थर्ड कैटेगरी में जितना भी एक्सेस पैसा है उसको तुरंत रिटर्न कर दे रहे, और सेकेंड कैटेगरी में जो भी एक्सेस पैसा है उसको प्रो राटा एडजस्टमेंट कर दे रहे। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10 रुपए का आपका शेयर है, जिसमें से 3 रुपया एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कितना रुपया, फेस वैल्यू 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्रीमियम। तो 3 + 2 + 3 कितना हो गया, 7 रुपया। और बाकी 3 रुपया जो है वो उसका अभी कॉल किए ही नहीं है, बाकी 3 रुपया अभी कॉल किए ही नहीं है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी करो यार, क्वेश्चन पूरा मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हो, सब स्टार्ट भी कर दियो। अब से 5 मिनट दे रहा हूँ, अब से 5 मिनट। बन जाएगा ना ये क्वेश्चन, डाउट है। तो कौन से कैटेगरी से बताइए, कोई भी कैटेगरी किसी में भी ले लो, इजी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है भाई,
फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड मनी वाज रिसीव्ड। अरे भाई इसमें तो कुछ भी कोई भी इसमें कर सकते हो ना। हाँ टोटल में कर लेना, किसी से भी कर लेना। देखो टेबल आप अलॉटमेंट तक का ही करो ना यार, जहां तक एडजस्टमेंट करना है टेबल जो है वो अलॉटमेंट रिसिप्ट तक का ही करो, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद आपको फर्दर एडजस्टमेंट तो करना नहीं है ना। करना है क्या? ऑल अमाउंट्स ड्यू और ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड फर्स्ट कॉल। कुछ नहीं बोल रहा है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी पड़ा है उसको आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करोगे। तो उसके बाद आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल तो वहां तक के लिए है कि भैया एडजस्टमेंट कैसे करना है। टेबल बन गया पूरा। एंट्री करो फिर, जर्नल एंट्री भी बोल रहा है ना क्वेश्चन में। गिव जर्नल एंट्री एंड कैश बुक बोल रहा है। कैश बुक बोलने से घबराने वाली बात थोड़ी है, जहां जहां एंट्री में बैंक अकाउंट आएगा उसको उसको आप कैश बुक बना लोगे, बैंक अकाउंट के ऑपोजिट में जो है वो लिखोगे। बनाए तो है कैश बुक वाला क्वेश्चन।
बन गया, एंट्रीज भी हो गए। मेरे को सॉल्व करना है क्या? क्यों? यार आसान क्वेश्चन है ये तो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं सबको एक बात बता दूं भाई, कि अगर शेयर्स का जो टेस्ट रहेगा उसमें आपको 80% मार्क्स नहीं आता है, तो फिर आप फोर्थ फीचर और री इशू क्लास अटेंड ही मत करना, मत ही करना, छोड़ देना, नहीं होगा आपसे। अगर आपको शेयर्स का ये जो टॉपिक है यहां तक का अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो फोर फीचर रेशियो क्लास अटेंड मत करना, 12th में छोड़ देना। और 24 नंबर में से मेरे ख्याल से 15-16 नंबर का आता है फोर फीचर रीइश्यू। ठीक है, तो ध्यान से, खासकर ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा को ध्यान से करो, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? नहीं ना, बन जाएगा ना।